सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से पुनः एक बार आपको वही त्रिभुज जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी को लेकर फिर से प्रस्तुत। आप फिर से आज त्रिभुज से संबंधित जो कसौटी पढ़ रहे थे उन्हीं त्रिभुज की कसौटी को पढ़ेंगे। तो क्या त्रिभुज की हमने जो दो कसौटी पहले पढ़ी थी और उसके बाद में जो कसौटी है क्या है आज की त्रिभुज की जो समरूपता की जो कंडीशन है वो क्या है आपकी समरूपता की कंडीशन। इन दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। हमने आपको पहले समझा चुके हैं, लेकिन आज हम उस जो कसौटी हमने जो लिखी है समरूपता की, उस समरूपता की कसौटी को हम सिद्ध कैसे करेंगे कि वास्तव में त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं, हमारे इसको सिद्ध करके देखेंगे। तो इस त्रिभुज में मान लिया दो त्रिभुज हैं, हमने मान लिया त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हमने ले लिया DEF। इन दोनों त्रिभुजों में हमको ज्ञात क्या है पहले लिख लेंगे। ज्ञात है, दिया है, ठीक। क्या ज्ञात है कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं AB की संगत DE भुजा और AC की संगत कौन सी भुजा है, देखिए DF भुजा, और BC की संगत कौन सी भुजा है, EF। ठीक है, ये संगत भुजाएं त्रिभुजों की कैसी हैं, समानुपाती हों तो हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों दिए हुए त्रिभुज हमारे कैसे हैं, परस्पर समरूप होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है, ज्ञात था हमको। अब हमें क्या सिद्ध करना है ये देख लीजिए। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप ही सिद्ध करना है। इसकी उत्पत्ति करने से पहले आपको बताया, इसको हम थोड़ा सा हमको इसकी रचना करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्या रचना करनी पड़ी हमको? रचना में हम क्या करेंगे, AB भुजा है, ठीक है। इस AB भुजा के थोड़ा सा सही कर लेते हैं त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF दे रखा है। इस त्रिभुज DEF में हमको भुजा DE और भुजा DF, ये दो भुजाएं दे रखी हैं। इन दोनों भुजाओं पर एक बिंदु P और एक बिंदु Q इस प्रकार लेंगे, बिंदु P और बिंदु Q। बिंदु P और बिंदु Q इस प्रकार लेंगे, ठीक है, कि AB बराबर क्या हो, PD, और AC बराबर क्या हो जाए, DQ हो जाए। तो हम रचना में यही लिखना है हमको कि त्रिभुज DEF में भुजाओं, कौन सी भुजाओं, DE तथा DF पर दो बिंदु क्रमशः P तथा Q इस प्रकार लिए, किस प्रकार लिए कि PD बराबर AB और DQ बराबर AC। इस प्रकार हमने बिंदु लिए और हमने PQ को मिलाया, PQ भुजा को हमने मिला लिया। इसकी उत्पत्ति को जरा समझ लीजिए, बहुत सरल है इसकी उत्पत्ति। हमने
इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से ले रखा है कि AB और PD कैसी आपस में बराबर हैं। अब उत्पत्ति में हमको क्या दिखाना, हम पहले जानते हैं क्या, AB भुजा AB और ABD का अनुपात किसके बराबर है, AC और DF के बराबर है। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब क्योंकि आपको ये भी पता है AB किसके बराबर है, देखिए AB भुजा जो है तो PD के बराबर है, रचना में हमने ये लिखा था, तो ये AB भुजा हमारी PD के बराबर है और इधर हमने बटे हमारा D चल रहा है। AC भुजा किसके बराबर है, DQ के बराबर है। ठीक है, और इधर DF चल रहा है। अब दो त्रिभुजों में जरा ध्यान से देखें, DP अपान DE, DQ अपान DF। जब एक त्रिभुज में त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक रेखा इस तरह से काटे कि अनुपात आपस में उनके खंडों का अनुपात कैसा हो, बराबर हो, तो ये प्रमेय क्या कहलाती है, थिल्स प्रमेय कहलाती है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह की जब स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है तो ये PQ जो भुजा है आपकी, ये वाली ये भुजा क्या हो जाती है, EF के समांतर हो जाती है। तो थिल्स प्रमेय से हम लिखेंगे क्या, PQ समांतर EF। ये तो थिल्स प्रमेय है, थिल्स प्रमेय से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो थिल्स प्रमेय से भुजा समांतर हो गई, और आप जब जानते हैं दो भुजाएं समांतर हो तो उनको एक त्रिय रेखा या तिरछी रेखा काटे तो उनके संगत कोण कैसे हो जाते हैं, परस्पर बराबर हो जाते हैं। तो थिल्स प्रमेय से हम लिखेंगे क्या, कोण E बराबर हो जाएगा कोण P, तथा कोण F बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q, संगत। ठीक हो गया बराबर संगत कोण। अब संगत कोण बराबर हो गए वाले, देख लीजिए है बराबर संगत कोण। अब संगत कोण, जब त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो जाते हैं, त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, परस्पर समरूप हो जाते हैं। त्रिभुजों के जब संगत कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, परस्पर समरूप हो जाते हैं। तो ये भी लिख देंगे हम। इसलिए त्रिभुज छोटा वाला DPQ समरूप हो गया त्रिभुज DEF हो गया समरूप। कौन सी है कंडीशन, एंगल 100 कसौटी हो गई आपकी, कंडीशन हो गई समरूपता की। ठीक है, दो त्रिभुज कैसे हो गए, परस्पर समरूप हो गए। और ये त्रिभुज परस्पर आपस में कैसे हो गए, समरूप हो गए। यह बात आप पहले से जानते हैं। जो भुजा आपकी दे रखी थी कौन सी, अभी हमने इसको समरूप सिद्ध किया था कि DP अपान DE जब त्रिभुज ये वाले बड़ा वाला त्रिभुज और इसके अंदर ये बना छोटा त्रिभुज परस्पर कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, समान होगा। तो DP अपान DE इक्वल किसके हो जाएंगे, PQ अपान EF के इक्वल हो जाएगा, और DQ किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये तीनों भुजाएं जो होती हैं कैसी हो जाएंगी, त्रिभुज की समानुपाती हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, कि त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है कैसा होता है, समान होता है। तो वो समान हमने लिख दिया। अब हमको करना क्या है, ये DP और इन भुजाओं को जरा, इन दोनों भुजाओं को जरा साथ साथ लेके चलो। क्या, DP DE PQ EF। DP भुजा आपकी किसके बराबर थी, आप पहले जानते हो। DP भुजा आपकी जो है AB के बराबर है। देखो ये
दूसरा ये बराबर हो गई। दूसरा जो पी क्यू अपान ई एफ, इसको आप ऐसे लिख दीजिए अभी, लिख दिया। और ये बात आप पहले जानते हैं कि ए बी और डी का अनुपात किसके बराबर है। देखिए ए बी और डी का अनुपात किसके है, ए सी और डी एफ के बराबर है। ए सी और भुजा और किसके भुजा के बराबर है, डी एफ के। देखिए है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ऐसे एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, जैसे ए बी और डी क्यू और हमने लिखा जैसे भुजा का, ऐसे हमारे पास ए बी और डी का अनुपात बी सी और ई एफ के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी, ठीक, अपान ई एफ लिख सकते हैं। और पी क्यू अपान ई एफ ये पहले से हमारी चल रही है। यहाँ पर आपने जो लिखा था उसको दिखा देना, क्योंकि पी डी बराबर ए बी था, पी डी बराबर क्या था, ए बी था, तो इसलिए हमने पी डी क्या लिख दिया था, ए बी, इसलिए ये वाला खंड हमारा बन गया। दूसरा ये वाला हमारा कहाँ से बना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखिए ज्ञात है हमको ए बी बटे डी ई ए किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ के बराबर है। यहाँ से इस ई एफ को काट दीजिए, तो बी सी भुजा किसके बराबर हो गई, पी क्यू के बराबर हो गई। बी सी भुजा किसके बराबर हो गई, पी क्यू के बराबर हो गई। अब हम जानते हैं समरूप होने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजाएं परस्पर कैसी होंगी, बराबर होंगे। कौन सी भुजा, बी सी और पी क्यू भुजा आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में देखो क्या देखना है इसमें, पी क्यू भुजा किसके बराबर आ रही है, बी सी के बराबर आ रही है। दूसरा ध्यान देना, इसी तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हमारी बी सी भुजा जब पी क्यू के बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं ए बी भुजा हमारी पी डी के बराबर पहले से दे रखा है, क्योंकि ए बी भुजा पी डी के पहले से बराबर है, ठीक है। और ए सी भुजा हमारी डी क्यू के पहले से ही बराबर है। रचना से दोनों बातें रचना से हमने लिखी थी। तीसरी, ये जो बी सी भुजा पी डी के है, ये इसको डाल दीजिए समीकरण 1, बी सी इक्वल पी क्यू है, ये समीकरण 1 से। अब एक त्रिभुज में जब तीन भुजाएं बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया। कौन सा त्रिभुज, पी डी पी क्यू में, ठीक। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कौन सी कसौटी है, भुजा 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 सर्वांग समता। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, आप जानते हो सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण परस्पर कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस सर्वांगसम त्रिभुजों के जितने कोण, कोण बी, कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे कोण ए इक्वल होगा कोण डी, कोण बी इक्वल होगा कोण पी, कोण सी इक्वल होगा कोण क्यू। ये कोण परस्पर कैसे हो गए, इक्वल हो गए तीनों कोण। अब ये आप पहले जानते हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं हम, ये भुजाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर, ये कोण इक्वल पहले से हैं। तो ये जो कोण बी है कोण ई के इक्वल हो जाएगा, और कोण सी किसके इक्वल हो जाएगा, कोण एफ के इक्वल हो जाएगा। तो कोण बी इक्वल होगा कोण ई, और कोण सी इक्वल होगा कोण एफ। तो ये आपकी समरूपता की कौन सी कंडीशन लग गई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ। कौन सी समरूपता की कंडीशन लगी, ये कंडीशन आपकी लगी
एंगल 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 समरूपता। इस तरह से त्रिभुज में यदि कोण समरूपता, यदि त्रिभुज में यदि भुजाएं कैसी हो जाएं, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समरूपता की तीसरी कसौटी आपने इसको सिद्ध करके देखा। क्या एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। ये आपने इस तरह से इसको कसौटी को सिद्ध कर लिया। बढ़ते हैं समरूपता की अगली कसौटी की तरफ, उसको कैसे सिद्ध करेंगे जरा ध्यान से देखें। तो अगली प्रमेय हमारी क्या है, अगली प्रमेय हमारी है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं। तो क्या है जरा समझ लीजिए इस प्रमेय को। पहले तो एक त्रिभुज मान लिया ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज में लिया DEF। क्या है कि इसमें ज्ञात क्या है, हमको ज्ञात ये है इस त्रिभुज में कि मान लिया एक कोण बराबर, हमने मान लिया कोण A और कोण D कैसे बराबर है, कोण A बराबर कोण D ले लिया, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब AB और AB की संगत देखो D है, और AC की संगत क्या है, DF भुजा, ठीक है। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान हो, ये इसमें कह रखा। इतना हमको ज्ञात था, ठीक। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध हमको वही करना है कि दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए फिर से हम वही इसमें रचना कर लेंगे, थोड़ी सी क्या रचना कर लेंगे। DE और DF पर दो बिंदु इस प्रकार लेंगे, DE और DF पर दो बिंदु हम इस प्रकार लेंगे, एक बिंदु P एक बिंदु Q, इस प्रकार लिया। देखेंगे भुजाओं त्रिभुज AB त्रिभुज DEF की भुजाओं कौन सी भुजाओं, DE तथा DF पर दो बिंदु क्रमशः उनका P तथा Q इस प्रकार लिए कि AB भुजा किसके बराबर हो, PD की, और DQ भुजा किसके बराबर हो, AC के, और साथ साथ क्या करना है, PQ को मिलाया, इस भुजा को मिला के लेना। इतनी रचना हमने करी। अब इसकी उत्पत्ति को समझ लीजिए। उत्पत्ति को जरा ध्यान से समझेंगे, क्या है इसकी उत्पत्ति। इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, हमने भुजाओं को मिला लिया, हमारी AB PD बराबर हो गई, DQ और AC कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई। क्योंकि हम पहले जानते हैं हमारी कौन कौन सी कोण बराबर है, कोण A कोण D पहले से बराबर है। AB और D भुजाओं का अनुपात जो है BC AC और DF के अनुपात के बराबर है। तो त्रिभुज ABC और DP को देखें पहले, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, आप देखिए AB भुजा किसके बराबर है, PD के, कोण A किसके बराबर है, कोण D के। ये हमको A जो हमने AB PD के बराबर दिखा कि जो रचना हमने कर रखी, तो ये रचना से हमारा बराबर हो गया। ये कोण A कोण D के बराबर है क्योंकि हमको ये ज्ञात है, पहले से ही दे रखा है एक कोण बराबर है।
तीसरी भुजा AC, AC बराबर DQ। AC DQ के बराबर है क्योंकि ये रेशनल से दे रखा है। ठीक, अब ये त्रिभुज जो है हमारे दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन कौन से DPQ, ये कैसे होगा? सर्वांगसम होगा। दोनों त्रिभुज कैसे होगा? परस्पर ABC और त्रिभुज DPQ परस्पर सर्वांगसम हो गए। और आप जानते हो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके कोण, उनकी भुजाएं परस्पर कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कोण B किसके बराबर होगा? कोण P के बराबर होगा। और कोण C किसके बराबर होगा? कोण Q के बराबर होगा। इसको डाल दीजिए समीकरण। सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण परस्पर कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, ए बी भुजा हमारे किसके बराबर है? क्योंकि ए बी भुजा हमारी बराबर है किसके? AC और DF के। ए बी बराबर बटे AB बटे D बराबर क्या है? AC बटे DF। अभी चूंकि त्रिभुज कैसे हो गए थे? सर्वांगसम हो गए। तो हम जानते हैं AB जो है हमारी किसके बराबर होगी? PD के होगी बराबर। तो हम यहाँ इधर लिख देते हैं इसको, AB जो हम PD लिख सकते हैं। ऐसे इधर AC किसके बराबर है? DQ के बराबर है, तो हम यहाँ DQ लिख सकते हैं। आगे आप दिखा दीजिए, ये AB और PD बराबर है तो ऊपर लिख ही चुके हैं। ठीक है, AB बराबर PD और DQ बराबर AC लिख चुके हैं ऊपर, इसको लिखा दिया हमने। अब एक ही त्रिभुज में देखिए इन खंडों का अनुपात कैसा हो गया? बराबर। DP और D का अनुपात, DQ और DF का अनुपात कैसा हो गया? बराबर। तो यही तो थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय से जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, भुजा के दोनों खंडों का अनुपात बराबर हो, तो PQ हमारी भुजा किसके समांतर हो जाएगी? EF के समांतर हो जाएगी। और PQ EF जब समांतर हो जाएंगी तो क्या होगा? इस संगत कोण भी कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, संगत कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण E। और उधर कोण Q बराबर कोण F। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से कोण P किसके बराबर है? कोण B के बराबर है। कोण P किसके बराबर है? कोण E के बराबर है। इसलिए कोण B और E कैसे हो गया? आपस में बराबर। इसलिए कोण B बराबर क्या हो गया? कोण E। तथा Q देखिए C के बराबर है, Q F के बराबर है, इसलिए C बराबर भी F हो गया। अब त्रिभुज ABC के सभी कोण त्रिभुज DEF के सभी कोणों के क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुजों क्या हो गए? समरूप। इस समरूपता कौन सी कसौटी हो गई? कोण 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 समरूपता। ये पहली समरूपता की कंडीशन थी आपकी कि तीनों कोण अगर त्रिभुज के बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं। तो समरूपता की इस कसौटी से आपने सिद्ध कर दिया कि अगर त्रिभुज में एक वनिष्ठ कोण बराबर हों, उनको कोणों को बनाने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों, समान अनुपात में हों, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं। ये हमने ये समरूपता की कसौटी इसको हमने सिद्ध कर लिया। तो हमने इसी तरह से आपको समरूपता की जितनी कसौटी हैं, इन सभी कसौटियों को हमने आपको इस समरूपता के त्रिभुज के इस चैप्टर में आपने इन कसौटियों को सीखा
और सिद्ध कर लिया। अब इसी त्रिभुज की इस समरूपता के इसी चैप्टर में कुछ प्रमेय हमको और भी सीखनी है। जैसे तो हमारी अगली प्रमेय क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बोर्ड परीक्षा में आपकी आती रहती है। ये प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई दो एक त्रिभुज है, मान लिया ABC, एक त्रिभुज हमने और ले लिया। ठीक, मान लिया इसका नाम हमने लिख दिया PQR। तो ज्ञात क्या है हमको? ज्ञात है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमको सिर्फ ज्ञात क्या है? हमको इतना ज्ञात है कि दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं? परस्पर समरूप हैं। इतना तो हमको ज्ञात है कि दोनों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB PQ, AC PR, BC QR। ये अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का, संगत भुजाओं का। सिद्ध करना हमको, सिद्ध क्या करना है हमको? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया मतलब क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको इस प्रमेय में हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए इसमें थोड़ी सी रचना कर लेंगे। हमको क्षेत्रफल निकालते समय क्या आवश्यकता पड़ती है? त्रिभुज के उसकी संगत ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हमने मान लिया ये संगत ऊंचाई भुजा AM ले लिया, हम M बिंदु लंब ले लिया, लंबवत ऊंचाई ले ली यहाँ पर शीर्ष से हमने, यहाँ N बिंदु ले लिया। ठीक, तो रचना में क्या हमने लिख देंगे? AM हमने लंब खींच दिया BC पर और इधर PN हमने किस पर लंब खींचा? QR पर लंब खींच दिया। ठीक, अब आ जाइए इसकी उपपत्ति में। क्या करना है इसकी उपपत्ति में? इसमें सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में ध्यान से देखें आप, कोण AMB भी तो 90 है, बराबर कोण क्या है? PQPNQ। ठीक है, प्रत्येक कितना है? लंब है। और ये हमको कहाँ से लिखा हमने? ये रचना करी थी, लंब डाला था, ये रचना से लंब है। दूसरा कोण B, कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। ये हमको क्यों कहाँ से पता? हमको ज्ञात है क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं? परस्पर समरूप है, इसलिए ज्ञात है। इसलिए दोनों दिए हुए त्रिभुज ABM समरूप हो गए कौन से त्रिभुज? PQN, परस्पर समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या? AM की संगत PN भुजा और AB की संगत कौन सी है? PQ।
कैसी है, अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। इतना हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQ। हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2। अब त्रिभुज ABC में आधार देखिए BC है और ऊंचाई इसकी क्या है देखिए AM है। 1/2 त्रिभुज PQR में QR आधार है, ऊंचाई क्या है PN है। 1/2 इसको हटा दीजिए, इधर BC/QR अलग लिख दीजिए और AM/PN अलग कर दीजिए। आप जानते हैं BC/QR और इधर देखिए AM/PN का मान क्या है, AB/PQ है। तो लिख दिया हमने AB/PQ। ठीक, ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमने लिखा समीकरण 1 से मान हमने इसका मान रख लिया। दूसरा ये BC और QR, देखिए BC/QR किसके बराबर है, AB/PQ के है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB/PQ। और पहले से हमारे पास AB/PQ दे रखा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना जो हमने मान रखा है ये वाला, ये देखिए हमको ज्ञात है क्योंकि BC/QR की वैल्यू कितनी है, AB/PQ पहले से ज्ञात है हमको। तो हम कह सकते हैं सिद्ध होकर आ गया। तो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ऐसे हम सभी भुजाओं को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।